28 फरवरी की सुबह जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इत्फाक राय होने की उम्मीद थी, तब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ऐलान कर दिया। इस ऑपरेशन के पहले शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ शिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स और मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहमत की अलामत आयतुल्लाह खामनेई थे। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयतुल्लाह खामनेई कौन थे और वो एक डिफेंड ईरान की तमीर में उनका क्या किरदार था? आयतुल्लाह खामनेई अप्रैल 1939 में मशहद शमाल मशरिक़ ईरान में पैदा हुए। उनकी मजहबी वाबस्तगी उस वक्त वाज़िया हुई when he became a cleric at the age of 11। उन्होंने ईरान इराक के मजहबी दारुल हुकूमत में तलीम हासिल की। उन्होंने वालिद की तरह एक रवायत परस मजहबी स्कॉलर के बरअस एक इस्लामी इनकलाबी मकसद को चुना। 1963 में खामनेई ने पहली बार जेल गुजारी जब उन्हें 24 साल की उम्र में सियासी सरगर्मियों के लिए हिरासत में लिया गया। इसी साल के आखिर में उन्हें मशहद में 10 दिन तक कैद में रखा गया और उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। शाह के जवाल के बाद खामनेई ने इस्लामी जमहूरिया में कई ओहदे संभाले, लेकिन नायब वजीर दफा के तौर पर वो फौज के करीब हो गए और पड़ोसी मुल्क इराक के साथ 1980 से 88 की जंग में एक अहम रोल प्ले किया। एक हुनरमंद तईब होने की वजह से उन्होंने आयतुल्लाह रूहुल्लाह, जो ईरान के पहली सुप्रीम लीडर और 1979 के इस्लामी इनकलाब के आर्किटेक्ट थे, तेहरान में नमाज जुम्मा के इमाम के तौर पर मुकर्रर किया था। इन महारतों, कुरान, फ़क़ा के बारे में गहरा इल्म और फ़ौज के साथ मजबूत ताल्लुकात उनकी तेज़ रफ्तार बेमिसाल अरूज की वजह थे। उन्होंने खुमैनी की हमायत से सदारत हासिल की। उनके दौरान सदारत में ईरान और इराक की वहशाना जंग ने उनकी आलमी नज़रिए को तश्कील दिया। मगरबी ममालिक ने सद्दाम हुसैन की हमायत की और ईरानी अफवाज के खिलाफ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। खामनेई का ख्याल था कि ईरान सिर्फ ताकत, खुद इंसारी और बैरूनी खतरात खसूसन अमेरिका के खिलाफ मुस्तकिल दफा के जरिए ही जिंदा रह सकता है। खामनेई के दौर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान का सबसे ताकतवर अदारा बन गया। ये न सिर्फ एक फौजी कुव्वत बन गई बल्कि एक इक्तसादी और सियासी सल्तनत भी बन गई। खामनेई 1981 में एक कातिलाना हमला हुआ जिसमें उनका दायां बाजू मफलूज हो गया। 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह की वफात के बाद वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। एज ए सुप्रीम लीडर खामनेई's वर्ड वाज लॉ। उन्हें बहुत से इख्तियारात विरासत में मिली जिनमें मुसल्लह फ़ौज की कमान और बहुत सी आला शख्सियात जैसे अदलिया, सिक्योरिटी एजेंसी और सरकारी रेडियो और टेलीविज़न के सरबराहान की शामिल हैं। उन्होंने इनकलाब के बाद से किसी भी रहनुमा से ज़्यादा ईरान पर हुकूमत की और उसकी फ़ौज को इलाकाई ताकत में तब्दील किया। खामनेई ने इराक, लबनान, शाम, फ़लस्तीन और यमन में ईरानी असर व रसूख बढ़ाए। उन्होंने मिडल ईस्ट में इसराइल और अमेरिका की ताकत की मुखालफत करने के लिए हज़ारों फ़ौजियों को तैनात किया और 4 दहाई से ज़्यादा अरबों डॉलर को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर खर्च किया। इसमें गज़ा में हमास, यमन में हूसी, लबनान में हज़बुल्लाह और शाम में साबिक सदर बशार अल असद शामिल थे। Due to the Western support to Iraq during the war against Iran, Washington also backed hardline groups like Islamic States to inflame a sectarian war in the region. Khamenei rejected any normalization of ties with the United States. इसी तरह खामनेई की हुक्मरानी में ईरान और इसराइल ने बरसों तक शैडो जंगें लड़ी। इसराइल ने तेहरान के जौहरी साइंसदानों और फौजी क़यादत के कमांडर को कत्ल किया। तमाम ईरानी हकाम की तरह खामनेई ने जौहरी हथियारों को तैयार करने के लिए किसी भी अदारे से इनकार किया और 1990 की दहाई के वस्त में जौहरी हथियारों की पैदावार और इस्तेमाल के बारे में फतवा जारी किया कि ये हमारे इस्लामी ख्यालात के खिलाफ है। 2015 में उन्होंने मुख्तात अंदाज में आलमी ताकतों के साथ एक जौहरी मुआहदे की हमायत की जिसने पाबंदियों में नरमी के बदले मुल्क के जौहरी प्रोग्राम को रोक दिया। लेकिन 2018 में खामनेई की अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी में शिद्दत आई जब ट्रंप की पहली इंतज़ामिया ने जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का इख्तियार की और ईरान की तेल और जहाज रानी की सनतों का गला घोट दिया। जैसा कि ट्रंप ने ईरान पर दबाव डाला कि वो 2025 में एक नए जौहरी मुआहदे पर राजी हों और खामनेई ने ट्रंप को बदतमीज़ और मुतकब्बर रहनुमा कहा। Who are you to decide whether Iran should be enrichment?
آیت اللہ کی 36 سالہ حکمرانی نے ایران کو ایک طاقتور اسٹیٹ بنایا جو طاقت پورے مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی طاقت کو پھیلا رہی تھی۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک صرف ایک صدارتی علامتی رہنما نہیں رہے، وہ ایک حقیقی اسلامی جمہوریہ ایران تھے، حامیوں کے لیے ہم آہنگی، مزاحمت اور قومی آزادی کی نمائندگی کرتے تھے، ناقدین کے لیے وہ جبر اور دہائیوں کی تنہائی کی علامت ہے۔ بٹ ریگارڈلیس آف پرسپیکٹیوز، ان کی موت ایک ایسے دور کے خاتمے کی نشاندہی کرتی ہے جس نے مڈل ایسٹ کے جغرافیائی سیاست کو 35 سال سے زیادہ عرصے تک بیان کیا۔